नमस्कार, मैं हूं अर्पण चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज। बुधवार को पिपरवार क्षेत्र में रैयत विस्थापित मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष आरएनआर सीसीएल के सदस्य फागू बेसरा का पिपरवार क्षेत्र का दौरा हुआ। इस दौरान उन्होंने एक बैठक कर अपने संगठन को मजबूती पर विचार विमर्श किया। साथ ही पिपरवार क्षेत्रीय कमेटी का गठन भी किया। इस दौरान अध्यक्ष के रूप में इकबाल हुसैन को चुना गया। फागू बेसरा ने इस दौरान संबोधन में कहा कि रैयत विस्थापितों के साथ प्रबंधन काफी ज्यादती कर रही है। यहां के लोगों को उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। यहां तक कि जहां खनन होता है वहां 30% पैसे का रैयतों और विस्थापितों के ऊपर खर्च करना है, लेकिन यहां 25% पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। इसको लिए उनकी संगठन आंदोलन करेगी और लोगों को उनका हक अधिकार दिलाएगी। इधर डकरा में एक रोजगार प्रशिक्षण सह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी को लेकर ये उपस्थित हुए थे। से जिनको वंचित किया गया है उनको अधिकार देने के लिए जो हम लोग का विस्थापितों का जो जन संगठन है रैयत विस्थापित मोर्चा, संगठनात्मक रूप से विस्थापितों को जागरूक करते हुए अपने अधिकार के लिए आंदोलन के लिए खड़ा करना है। और अभी जो कोल इंडिया का जो साजिश चल रहा है जमीन के बदले नौकरी नहीं देने का, और हम लोगों ने जो लड़ करके 2013 का जो कानून बनवाया है उसके हिसाब से विस्थापितों को अधिकार मिलना चाहिए। रोजगार का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो या कंपनसेशन का सवाल हो या पुनर्वास के सवाल का मामला हो। अब हर हालत में सरकार को और कंपनी को 2013 एक्ट के तहत विस्थापितों को अधिकार देना होगा। जमीन का जो कंपनसेशन 4 गुना देना है उसको कंपनी को सुनिश्चित करना होगा और सभी विस्थापित बेरोजगारों को रोजगार का गारंटी देना सुनिश्चित करना होगा। और तभी आने वाला दिन में हम सभी विस्थापित लोग परियोजना के विस्तार में हम लोग कंपनी को तभी हम लोग मदद कर सकते हैं या नई परियोजना में वो चालू करने में हम लोग सहयोग कर सकते हैं। कि जे लाइन को लेकर के हम लोग यहाँ CMT SPT के तहत हमारे पुरखों के द्वारा आंदोलन करके यहाँ पर जमीन की सुरक्षा को लेकर, जमीन के पर अधिकार को लेकर यहाँ पर कानून बना हुआ है। लेकिन यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट है, कंपनी का जो अधिकारी लोग, एक तरह से सरकार को भी लोग गुमराह करते हैं, अपने भी लोग गुमराह होते हैं। हम लोगों को जब ऑलरेडी यहाँ पर CMT एक्ट के तहत GM लैंड हो चाहे फॉरेस्ट लैंड हो या यहाँ का जो जिस तरह का भी का भी जमीन हो, सभी जमीनों पर यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को अधिकार और उस पर ही लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया 1996 में, उसको आधार बना करके उसके बाद सरकार का बहुत सारा रूलिंग आया। इसके बाद 2006 में यहाँ पर वन भूमि अधिकारी एक्ट बना और GM लैंड पर तो हमको आसपास CMT में लिखा हुआ कि बिना मालिक का इजाज़त का हम उस जमीन का जोतावाद कर सकते हैं। अगर लगातार 3 साल तक अगर हम जोतावाद करते हैं तो सरकार का काम है उसमें रेंट फिक्सेशन करे, उस जमीन को उस रैयत के नाम से सेटलमेंट करे। और जो उस जमीन अगर कोई सरकार या कोई कंपनी कोई परियोजना के नाम पर अगर अधिग्रहण करती है तो उसका कंपनसेशन और उसका जो भी लाभ रैयत को मिलना चाहिए पहले से कानून में प्रावधान है। लेकिन ब्यूरोक्रेट लोग, अधिकारी लोग इसको कंफ्यूज करके लोगों को अधिकार से वंचित करने के लिए नए अधिकारी लोग आते हैं। नियम कानून का कोई ज्ञान नहीं रहता है और ये लोग फरमान जारी कर देता है। तो ये विस्थापित मोर्चा, हम लोग सभी विस्थापित लोग इसका विरोध करते हैं और कानून के आधार पर जो हमको फॉरेस्ट एक्ट GM लैंड पर जो जमीन पर हमको अधिकार प्राप्त है वो अधिकार हर हालत में कंपनी को और सरकार को देना होगा। बहुत लंबा लड़ाई के बाद विस्थापितों को विकास के नाम पर हमेशा ठगा गया। हम लोगों ने विस्थापित मोर्चा बनाने के बाद हम लोगों ने जब ये सवाल सरकार के सामने रखा, सरकार ने उस समय UPA 2 का सरकार था, मनमोहन जी उसको एक्सेप्ट किए थे। खनिज रॉयल्टी का 30% जो राशि होगा वो विस्थापित, जहाँ कोयला निकलेगा, जहाँ पत्थर निकलेगा, जहाँ लोहा निकलेगा। संयुक्त मोर्चा के द्वारा बुधवार को पिपरवार पीट ऑफिस और पिपरवार वर्कशॉप एवं CHP
में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार की मजदूर विरोधी, श्रम विरोधी कानून और कमर्शियल माइनिंग में मजदूरों की छटनी सहित कई मुद्दों को लेकर विस्तार विमर्श चर्चा की गई। साथ ही सरकार के विरोध में जोरदार नाराबाजी की गई और लोगों को जागरूक किया गया कि इस तरह के श्रम कानून किस तरह से कर्मियों और लोगों के लिए नुकसान पहुंचाएंगे। इसको लेकर लोगों को जागरूक किया गया। देश के मजदूरों के साथ छलावा करना बंद करो। देश के मजदूरों की नौकरी में बदलाव करना बंद करो। देश के मजदूरों को छुट्टी करना बंद करो। तुम्हारी नीति नहीं चलेगी, तुम्हारी नीति नहीं चलेगी। हजूर जुलूम के चक्कर में, हजूर जुलूम के चक्कर में आवाज को हमें एक है, आवाज को हमें एक है। धन्यवाद साथी। अब हम आग्रह करेंगे कांग्रेस